अखिलेश, इतना भयंकर तूफान तो मैंने आज तक नहीं देखा। आंखें नहीं खुल पा रही हैं। चारों तरफ धुंधी धुंध है, रेत ही रेत उड़ रही है इस रेगिस्तान में। बहुत भयंकर तूफान है। ऐसा करो, अपना दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। डर लग रहा है कहीं हवा में उड़ ना जाए। अरे मोदी जी, उड़ने में कोई कसर बाकी है? कपड़े तो अपने उड़ गए, सिर्फ धोती बची हुई है बस। वो सब तो छोड़ो, अब इस रेगिस्तान से निकलने की तो सोचो। बीच रेगिस्तान में अपना फंसे हुए हैं, किस तरीके से निकलेंगे इस तूफान में से? वैसे अखिलेश, ध्यान से सुनो, किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है, हल्की हल्की सी। ध्यान से सुनो। अरे इतनी तेज हवा में क्या सुनाई देगा? मुझे तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है। अरे ये क्या है? अरे मोदी जी, तुम्हारे पास ऊंट आ गया। ऊंट रोकने को कहो उससे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं, बिल्कुल करीब आ गया तुम्हारे। अरे भाई, बिल्कुल देख के नहीं चला रहे हूँ। देखो सामने मैं बैठा हुआ हूँ। अरे कैसी बात करते हो भाई साहब? इतनी धुंध में कोई चीज नहीं दिख रही है। वो तो अचानक मैंने अपने ऊंट को रोक लिया, नहीं तो तुम दोनों को चोट लग सकती थी। अरे इस तरीके से रोकना होता है? बिल्कुल करीब में आके रोका तुमने ऊंट को, मैं तो डर गया। अरे मोदी जी, इनसे लड़ना झगड़ना छोड़ो, इन्हीं के ऊंट पे बैठने को कहो। इन्हीं के ऊंट पे बैठ के निकल चलते हैं अपना लोग। ये तो अखिलेश तुमने बहुत बढ़िया बात की, यही बात करता हूँ। क्यों भाई, हमें बैठा के ले जा सकती हो अपने ऊंट पे? हम यहाँ तूफान में, रेगिस्तान में फंस गए हैं। इतना भयंकर तूफान है कि हमारे कपड़े तक उड़ गए। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे साथ राहुल बैठा हुआ है। ये भी इस तूफान में फंस गया था, तो मैं इसे बैठा के ले जा रहा हूँ बाहर। ऐसा है, इसे मैं छोड़ के आऊंगा, फिर तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। लेकिन लेके एक आदमी जाऊंगा, एक साथ दो आदमी नहीं ले जाऊंगा अपने ऊंट पर। अरे तो इन भाई साहब को यहीं पे उतार दो, मुझे ले चलो बैठाल के। अरे भाई, कैसी बात करती हो? मैं ऊंट पे बैठा हुआ हूँ, मैं कैसे उतर जाऊंगा? मैं नहीं उतरूंगा जब तक ये मुझे ठिकाने पे नहीं पहुंचा देंगे। चलो ठीक है, हम यहीं पे बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से इन्हें पहुंचा के आओ, दोबारा लौट के आओ। लेकिन अखिलेश, पहले मैं जाऊंगा। अरे मोदी जी, जब ये लौट के आएंगे तो पहले मैं जाऊंगा। सलाह मैंने आपको पहले दी है। जाने की बात तो मैंने की है, इसीलिए मैं जाऊंगा पहले। लड़ो मत, तुम दोनों यहीं पे पड़े रहो जब तक तूफान नहीं रुक जाता। तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मैं लौट कर ही नहीं आऊंगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इनके वो कर देता है कोई ना कोई घपला। अरे राजनाथ सिंह जी, कैसी बात कर रहे हो? आपकी बात बिल्कुल भी मेरे हजम नहीं हो रही है। अरे मोदी जी, तुम्हारे बात हजम नहीं हो रही है, हम इतनी बड़ी रोटी कैसे हजम कर पाएंगे जी बताओ? अरे हमने शाम के भंडारे के लिए छोटी छोटी रोटी बनाने को कहा था आपसे। रोटी नहीं, रोटा तैयार कर दिया, बहुत बड़ा चपाता। देखो योगी जी, मेरी बात गौर से सुनो। जब तुमने बताया कि शाम को भंडारा है और बहुत से लोग खाने के लिए आएंगे, तो हमारे हाथ पैर फूल गए। हमने सोचा इतनी जल्दी रोटी कैसे बनाएं, तो मैं तुरंत भागा भागा लोहा मंडी गया, वहां से बहुत तगड़ा ये तवा खरीद के लाया, समझे? फिर हमने आटे को तैयार किया और मैंने राहुल से कहा बड़ी बड़े गुल्ले बनाओ आटे के। अब ये बड़ी बड़ी रोटी तैयार हो रही है, एक रोटी को कम से कम 10 लोग खा लेंगे, समझे, मिल बांट के। अरे वैसे भी तो रोटी तोड़ तोड़ के ही खाते हैं। इस रोटी के 10 टुकड़े कर लेना, छोटे छोटे 10 टुकड़े, सबको एक एक टुकड़ा देते रहे ना, जो भी भंडारे में खाने के लिए आए। अरे मोदी जी, हमारा यही काम रह गया है कि हम रोटी के टुकड़े करते रहे। छोटी रोटी होती, एक रोटी उठा के दे देते खाने वालों को हम। अब इतनी बड़ी बड़ी रोटी के टुकड़े कौन करेगा? कौन करेगा टुकड़े? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी रोटी तैयार कर दी। अरे योगी जी, नाराज क्यों हो रहे हो? अरे रोटी के टुकड़े हम कर देंगे। तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है हमेशा, जब देखो नाक पर गुस्सा लिए फिरते हो। हमने बड़ी बड़ी रोटी बना दी, कोई गलत किया? ये बताओ, कुछ गलत थोड़ी किया। अरे राहुल, तुम तो बोलो ही मत। तुमने आटे के बहुत बड़े बड़े गुल्ले बनाए, तभी तो मोदी जी ने बड़ी बड़ी रोटी बनाई, समझे? सब कुछ करा धराया तुम्हारा है। तुम तो रोटी बना के चले जाओगे। भाई से कम तुम्हें 1000 रोटी बनाना पड़ती, छोटी छोटी। अब ये तुम 100 रोटी मुश्किल से बना के चले जाओगे सारे के सारे आटे में। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यात्री उतर रहे हैं, सब लोग लाइन से चलते रहो। अरे सर जी, लाइन से ही तो चल रहे हैं, बेलाइन से थोड़ी चल रहे हैं। अरे जबान लड़ा दो, मैं लाइन से चलने को बोल रहा हूँ। उल्टी बात कर रहे हो तुम। टिकट दिखाओ अपना। तुम सब लोग कहाँ से आ रहे हो? सब लोग अपना अपना टिकट दिखाओ। सर जी, हम गुजरात से आ रहे हैं। और रही टिकट की बात, टिकट अभी दिखा देते। कोई बिना टिकट के यात्रा थोड़ी कर रहे हैं हम ट्रेन में। राहुल, सारे लोगों के इकट्ठे टिकट तुम्हारे पास थे, टिकट दिखा दो इन सर जी को। मोदी जी, जो आपने मुझे टिकट दिए थे, वो रेल के टिकट तो मैंने योगी जी को दे दिए थे। योगी जी, आप पे टिकट होंगे, इन सर जी को दिखा दो। एक तो पैर के दर्द का बहाना करके ये केजरीवाल जी मेरे पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें उठा के चलना बड़ा मुश्किल होता है।
योगी जी जल्दी से सर जी को टिकट दिखा दो। राहुल, तुमने जो मुझे टिकट दिए थे वो सारे के सारे टिकट तो मैंने अखिलेश को दे दिए थे। अखिलेश के पास होंगे वो टिकट। राहुल, योगी जी कैसे एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हो? जल्दी से जल्दी टिकट दिखाओ, नहीं तो ये सर जी भड़क जाएंगे। क्या हुआ, अभी तक तुम लोगों ने टिकट नहीं दिखाया? एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो। मुझे लगता है तुम बिना टिकट के ही रेल में यात्रा कर रहे थे। सब लोग इधर आ जाओ। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश के पास टिकट है। मैंने टिकट राहुल को दे दिए थे, राहुल ने योगी जी को दे दिए थे, और योगी जी ने सारे के सारे टिकट अखिलेश को दे दिए। अखिलेश अभी टिकट आपको दिखा रहा है। मेरे पास टिकट उकट नहीं है। मैंने तो टिकट केजरीवाल जी को दे दिए थे। केजरीवाल जी से मांगो। क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो। टिकट में इतना वजन था कि एक दूसरे को देते चले गए। अगर टिकट नहीं मिला तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी और लंबा दंड देना पड़ेगा अपनों को। केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी सर जी को टिकट दिखाओ। मोदी जी, अखिलेश तो झूठ बोल रहा है। इसे अखिलेश ने मुझे टिकट कब दिए? मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। क्या भाई साहब, यहाँ पर कोई नौटंकी चल रही है? एक दूसरे के ऊपर टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो। पीछे देखो यात्रियों की कितनी लंबी लाइन लग गई। तुम लोग कितनी देर से खड़े हुए हो? टिकट दिखा रहे हो रेल का, या दंड डालूं तुम्हारे ऊपर? आप अपने साथियों से तो कह रहे हो कि टिकट में इतना वजन था जो एक दूसरे को देते चले गए। तुमने भी तो टिकट दूसरे को दे दिया था। तुमने टिकट दूसरे को क्यों दिया था? क्या टिकट में इतना वजन था? अरे सर जी भड़को मत, मैंने जेब में हाथ डाल के नहीं देखा था। टिकट तो मेरे ही पास है, ये लो। बिना टिकट के मैं कहीं नहीं चलता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, इस नहर के पुल के ऊपर से मैं नहीं कूदूंगा। इतने ऊंचे से मैं नहीं कूदूंगा। मैं तो नहर में नीचे उतर के तो नहा सकता हूँ, लेकिन इस नहर में, इस पुल के ऊपर से नहीं कूदूंगा मैं नहर में। राहुल, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहर में नहाने के लिए नहीं आता हूँ। वो देखो लालू जी ने नहर के पुल के ऊपर से कैसी छलांग लगा दी। देखो कितनी ऊपर से कूद गए वो, और तुम डर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो मेरा हाथ पकड़ो, अपना दोनों लोग इस नहर के पुल के ऊपर से नहर में छलांग लगाती हैं। अरे राहुल, अगर ऐसे डरते रहोगे तो ऐसे डरते रह जाओगे। ये देखो मैंने कितने ऊपर से छलांग लगा दी नहर में। अरे नहर में नहाने आए हो तो नहर में नहाने के मजे लो। ऐसे थोड़ी तुम तो डर रहे हो नहर में नहाते हुए। नहर में कोई ज्यादा पानी थोड़ी है, कमर कमर बराबर पानी है। और ये पुल कोई ज्यादा ऊंचा थोड़ी है। हम तो इससे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पुल से कूदते हैं। तो मोदी जी के साथ कूद जाओ, छलांग लगा दो नहर में। वैसे मोदी जी, कूदना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ इतने ऊपर से नहर में, समझे? मुझे भी इतने ऊपर पुल से नहर में कूदते हुए बड़ा डर लगता है। अच्छे खासे नीचे से नहा रहे थे अपना नहर में, ऊपर पुल पे आने की क्या जरूरत थी? योगी जी, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो हर जगह ये कहता था तुमसे अच्छा नहर में कोई नहीं नहाता है। जितना अच्छे तरीके से तुम नहर में नहाते हो, तुम ऊपर से कूदने से डर रहे हो। ये देखो नीचे अखिलेश कितनी बार छलांग लगा चुका है इस पुल से, फिर से ऊपर आ रहा है पुल के सहारे। अरे मोदी जी, नहाते हुए अब बहुत टाइम हो गया, जल्दी घर चलो, बहुत टाइम हो गया। अब मुझे ठंड लगने लगी, बड़ा ठंड लग रही है आज तो। केजरीवाल, अभी से ठंड लगने लगी? कल तो अपना 5 घंटे तक नहर में नहाए थे, और अभी अपनों को आए हुए आज सिर्फ 1 घंटा हुआ है। अभी से तुम कह रहे हो कि ठंड लग रही है। तुम बताओ राहुल, छलांग लगा रहे हो इस पुल से या घर चले वापस? बताओ। देखो मोदी जी, मैं चाहता हूँ अभी कुछ देर और नहाते इस नहर में, फिर घर से इतनी दूर नहर पर आने का फायदा ही क्या जो मन भर के ना नहाया जाए। अखिलेश, तुम तो नहाने को कह रहे हो, लेकिन बाकी लोग तो राजी नहीं है नहाने के लिए। अब चलो घर चलते, कल नहाएंगे दोबारा आकर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।